चले भाई। आज वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हमारा डे 2 है। पिछले क्लास में हमने मार्केटिंग के बारे में जाना था। मार्केटिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे थे। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग हमने देखा। 5 Cs ऑफ मार्केटिंग देखा। बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग और लॉ ऑफ मार्केटिंग देखा। और उसमें सबसे अहम चीज हमने जो देखी है वो स्वॉट एनालिसिस देखा। और आपने उसके ऊपर रिसर्च भी की और आप लोगों ने अपना असाइनमेंट भी सबमिट किया। तो हम आगे बढ़ते हैं कि मार्केटिंग क्या है। कि आपको एक कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट में अपने कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो पैदा करती है, वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगी इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो तमाम चीजें मार्केटिंग में शामिल होती है। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट करे, चाहे वो यूट्यूब पर वीडियोस डालें, चाहे वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करे, चाहे वो ब्लॉग का कंटेंट बनाए, चाहे वो अमेजोन पर जो है अपने प्रोडक्ट को ले जाएं, चाहे वो टीवी पर जो है ऐड करे, कहीं पर भी जो भी चीज करेगी वो तमाम चीजें जो है मार्केटिंग में शामिल होगी। तो अब जब हमने कल देख लिए थे 5 Cs ऑफ मार्केटिंग, हमने देखी थी कि उसमें जो है कंपनी है, कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, कोलैबोरेटर्स है और क्लाइमेट है। अब आज देखेंगे हम कस्टमर एडॉप्शन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझें कि एक कंज्यूमर का जो अडॉप्शन प्रोसेस होता है, एक बिजनेसमैन को और एक मार्केटर को ये मालूम होना चाहिए कि कस्टमर कितने फेजेस से गुजर कर आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। ऐसा नहीं कि जो है कि आपने जो है अपने लेदर शू प्रोटेक्टर का ऐड किया और मैंने खरीद लिया। तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कस्टमर फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आपके प्रोडक्ट को खरीद ले। वो कहते हैं कि जो है कि मार्केटर्स कहते हैं द मनी इज इन फॉलोअप्स। जो पैसा है ना वो फॉलोअप में है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन हुआ और आपका कोई कस्टमर बन जाए, ये हो ही नहीं सकता। और जहां ये हो तो वो कस्टमर आपका उतना स्ट्रांग बेस नहीं बनेगा। तो जहां फॉलोअप्स होते हैं, कस्टमर को डिसीजन मेकिंग करना होता है, जहां पर कस्टमर को जो है सोचना रहता है, ये ठीक है वो डिस्कस करेगा, उसके डाउट्स होंगे वो क्लियर करेगा, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विस को खरीदेगा। तो अब जितना आपका प्रोडक्ट कॉस्टली होता जाएगा, जितना प्रीमियम होगा, कस्टमर के अडॉप्शन प्रोसेस वो इंपॉर्टेंट होते जाता है। तो चलें हम देखते हैं कि कंज्यूमर का अडॉप्शन प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट फेज जो होता है वो अवेयरनेस का है। तो यहाँ हम ले लें मिसाल टैनर स्प्राइट के जो हीरो प्रोडक्ट है हैंड ग्रिप्स की, ठीक है। अब इन्होंने जो है सोची इंस्टाग्राम पर और जो भी ऑनलाइन कंटेंट है वो तमाम चीजें बनाया। हैंड ग्रिप्स के बारे में उन्होंने अवेयरनेस जगाई कि इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड ग्रिप्स, ठीक है ना। बात जगाना, अब ये क्योंकि बाइकर्स का प्रोडक्ट है सपोज, तो यहाँ पर सहूलत से ज्यादा एक प्राइड फीलिंग होनी रहती है कि भाई मेरी गाड़ी पर जो है ये हैंड ग्रिप्स भी है। तो उनको जो है उनके हिसाब से वॉट एवर योर मार्केट इज, नहीं आपकी मार्केट को आपको जानना जरूरी है। तो आपकी मार्केट जो होगी उसके हिसाब से बास जगह जो है कॉस्ट मैटर करता है, बास जगह लग्जरी मैटर करती है, ठीक है। बास जगह जो है दोनों भी मैटर करते हैं कि भाई कॉस्ट एवरेज हो चल जाएगा, लग्जरी भी होनी चाहिए। तो ये आपको आपके टारगेट ऑडियंस को पहचानने के बाद ही समझ में आएगा, जो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे जिसको हम कस्टमर अवतार कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि बाज शूज होते हैं जिसमें कंफर्ट होता है। वो शू का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्नीकर्स या स्टीचर्स नामी शू है, कि उसको आप भागोगे पहनकर, स्पोर्ट शूज है स्टीचर्स, तो वो फट जाएगा, मतलब कि स्केचर्स। वो कहते हैं भागने पर वो शू जो है ना वो आपको क्या बोलते हैं फट फट जाएगा जल्दी से, उतना ड्यूरेबल नहीं होगा। लेकिन जो बड़े यानी जिनको क्या बोलते हैं अपने लग्जरी चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो शू स्पोर्ट शूज खरीदते हैं और वॉकिंग और लाइट जॉगिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर ये चीज आएगी कि यहाँ वो पैसे को नहीं देखेंगे, लग्जरी को देखेंगे। और अगर हम इंडियन मार्केट को देखेंगे, जैसा अभी वंदन ने भी कहा था कि इंडियन मार्केट में क्या है, पैसे को देखते हैं कि कम में जो मिले, कम दाम में जो मिले। तो ऐसा नहीं कि हर जगह कम दाम देखा जाता है, हमारे पास भी जो है टायर 1 टायर 2 सिटीज हैं। तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा और अपनी टारगेट ऑडियंस में अवेयरनेस करनी पड़ेगी, वरना होगा बैकफायर। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी की जो सर्विसेज होती हैं वो प्रीमियम सर्विसेज होती हैं, हमारी कंपनी की जो है लोकल सर्विसेज नहीं होती। तो इंस्टाग्राम की रील का शायद मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, तो वो जब रील भागी, रील दौड़ी, नहीं मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए, थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स आ गए, फॉलोअर्स, तो अब वहां पर जो है हर किस्म के लोग भी आ गए। तो अब हमारा प्रोडक्ट की रेंज थी 3,000 to 30,000, और वो बताने के बाद भी जो है सामने वाला कस्टमर जो है ना हमें
1 स्टार की रेटिंग देकर गया कि ही वांट्स द सर्विस टू बी डिलीवर्ड इन 1500, 1500 में देनी चाहिए, और हमारा मिनिमम रेंज है 3000, एंड इट डिपेंड ऑन द इश्यूज, वो 30,000 तक भी जा सकता है, कि लॉजिकल इशू है तो सस्ता होगा, और फिजिकल इशू है, बड़े टूल्स इस्तेमाल करना है तो महंगा होगा। तो अब यहाँ क्या हुआ कि गलत ऑडियंस को हमने रीच कर लिया। वो तो हमसे होना बल्कि नहीं हुआ ना, इट विल ना, एक इमरजेंसी सिचुएशन थी कि हमारी रील जो है वो उसको बूस्टअप मिल गया ऑर्गेनिक, तो हर किस्म के लोगों ने देख लिया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अवेयरनेस में हम देखें कि हमारी टारगेट ऑडियंस रीच हो। और जब मैं लीड जनरेशन पढ़ाऊंगा तो जब आपको बताऊंगा कि लीड स्कोरिंग कैसा करना है और कस्टमर्स को कौन से लीड्स को कॉल करना है। तो पहली चीज आ गई अवेयरनेस। फर्स्ट फेज शुड बी अवेयरनेस, के लोगों में ब्रांड का, जैसा कि ऑयस्टर स्कूल का भी शायद मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, कि अवेयरनेस के लोगों को मालूम हो कि टैनर्स प्राइड है और उनके पास ये प्रोडक्ट है जो हैंड ग्रिप्स का। वरना वो नॉर्मल ना, हमारे पास नॉर्मल बाइक्स के जो हैंड ग्रिप्स आते हैं ना, वो फोम के शायद आते हैं, फोम के लगाकर लोग फिरते हैं। लेकिन जब एक मर्तबा वो ब्रांडेड लगा लेंगे तो उनको जो है जब मजा आना भी शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज है कि अवेयरनेस के बाद इंसान के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। बार बार जब आपके प्रोडक्ट को देखेंगे तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। एक मैंने वीडियो एडिटिंग कोर्स खरीदा, हालांकि आई एम नॉट ए वीडियो एडिटर, लेकिन ना उसका एड मैंने 10 से 15 मरतबा देखा, अलग अलग टाइम पर। और उसकी जो वीडियो एडिटिंग होती थी ना, कि वो छोटा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इधर से आ जा रहा है, उधर से आ जा रहा है। तो ऐसी एडिटिंग सीखना चाहते हो तो फर्स्ट टाइम देखा, पूरा ऐड देखा मैंने फेसबुक पर। सेकंड टाइम फिर कितने के दिन के बाद ऐड देखा, मैंने पूरा ऐड देखा, यानी मल्टीपल टाइम्स देखा। मैं बोला कि भाई इतनी जबरदस्त एडिटिंग है, अगर ये आ जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन वो मेरी नीश नहीं है वीडियो एडिटिंग। तो वो ऑफर चल रहा था ना। नॉर्मली प्रोडक्ट कोर्सेज का क्या होता है कि एक मरतबा बना लेते हैं, शुरू में हाई प्राइस में बेच देते हैं, उनका बजट जो एक्सपेंडिचर है, जो प्रॉफिट है, वो निकल जाता है। उसके बाद रिकॉर्डेड कोर्स है, सस्ते में दे देते हैं। एक मैंने 250 में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदा, मैं देखना चाह रहा था कि 250 में ये बंदा क्या देता है। वो तारीख है 1.5 साल हो गया, आज तक मैंने उसके कोर्स को ओपन भी नहीं किया। तो ये मतलब कि इंसान होता है कि जब उनका बजट हो जाएगा, जब उनको जो है प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद वो रिकॉर्डेड सेशन सस्ते में भी दे देंगे। तो एक इंटरेस्ट पैदा होता है। तो जब मैंने मल्टीपल टाइम वो ऐड देखा ना वीडियो का, तो मैंने जो है मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, चलो भाई देखते हैं कि ये क्या सिखा रहा है। तो मैंने लिंक क्लिक की, ये हो गया इंटरेस्ट पैदा। तीसरा इवैल्यूएशन। थर्ड जो होता है ना, कि इंसान इवैल्यूएट करता है कि भाई ये जेन्यून है नहीं है, ये क्या पढ़ा रहा है, अगर हमने कोर्स में देखा तो ये क्या पढ़ा रहा है, इसके रिव्यूज क्या हैं, ठीक है ना, इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे और कोई दूसरे लोग हैं क्या। ऐसी एक सॉफ्टवेयर है वॉइस ओवर का, स्पीच लो, ठीक है ना। तो उसमें जो है मैंने ऐड देख, खरीदा तो नहीं मैं, लेकिन मैं था क्या खरीद लूं, तो उसमें वॉइस ओवर ना अलग अलग, मर्दों की आवाज, औरतों की आवाज, अमेरिकन एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, अलग अलग एक्सेंट में छोटे बच्चों की आवाज। तो ये क्या है कि आप टेक्स्ट दे देंगे, वो जो है उस एक्सेंट में वो पढ़ लेगा। तो मैंने इवेल्युएट, थर्ड फेज है इंसान इवेल्युएशन करता है, कि उसके बारे में जानता है, गूगल करता है, यूट्यूब पर देखता है, 10 चीजें देखता है। तो ये थर्ड फेज हो गया इवेल्युएशन का। फोर्थ फेज है प्रोडक्ट ट्रायल। अब जहाँ ट्रायल पर हो, मिसाल के तौर पर जो है आप स्वीट हाउस पर गए हुए हैं, आपने एक दो स्वीट्स खरीद ली, अब एक कोई नई वाली दिख रही है या थोड़ा अच्छी वाली दिख रही है, तो आप कहेंगे कि भाई थोड़ा चखा दो इसको। अब जब आपने खरीद लिया है तो वो तोड़ कर दे देगा आधा, टेस्ट कर लें बोलकर। इसी तरह कार वगैरह की होती है, टेस्ट ड्राइव होती है कि प्रोडक्ट का ट्रायल करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन मार्केट में देखोगे, तो जो टूल्स या जो सॉफ्टवेयर्स जिनका ट्रायल वर्जन होता है, वो उन टूल्स के मुकाबले में ज्यादा बिकते हैं जिनका ट्रायल वर्जन नहीं होता। अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस पर काम किया होगा, तो एक टूल है पेज बिल्डर एलिमेंटर, वो देखेंगे हम हमारे वर्डप्रेस की क्लास में। इसका ट्रायल वर्जन में फ्री में ही लोग इसको इतना इस्तेमाल करते हैं, यकीन मानो आप, पेड की जरूरत ही नहीं पड़ती, फ्री में ही इतना इस्तेमाल करते हैं। और जब इंसान फ्री में इस्तेमाल करते करते इसका आदी हो जाता है, तो उसको जब हाई क्वालिटी की वेबसाइट बनानी होती है, प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो ये इसका पेड वर्जन खरीदते हैं। पेड वर्जन आपको कुछ $1000 में आएगा, मुझे एग्जैक्टली प्राइसिंग याद नहीं है। इसका एक कॉम्पिटिटर है डीवी, ये आपको साल में जो है $100 में या $80 में आपको ये दे देगा, ये $100 में दे देगा, ये इससे 10 गुना ज्यादा में देगा। लोग फिर भी एलिमेंटर को खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि इसका ट्रायल वर्जन है, उस पर प्रैक्टिस करते करते उन्होंने सीख लिया। डीवी का कुछ भी ट्रायल वर्जन नहीं है।
तो ये चीज फर्क होती है कि जहाँ ट्रायल वर्जन होता है वहां पर लोग कन्वर्ट होने को ज्यादा होता है, और वहां पर मार्जिन भी ज्यादा होती है ना, कि भाई फ्री में दे दिया आपको, फ्री में इस्तेमाल कर लो, $1000 या $500 कुछ होगा, मुझे एग्जैक्ट प्राइसिंग याद नहीं है। 5वें नंबर पर है एडॉप्शन। अवेयरनेस हो गई, इंटरेस्ट पैदा हुआ, इवेल्युएट भी कर लिया, प्रोडक्ट ट्रायल हो गया, उसके बाद आ जाते हैं एडॉप्शन पे, वो खरीद लेते हैं। टैनर स्प्राइट के हैंडल ग्रिप्स देखे, अवेयरनेस पैदा हो गई थी, बार बार देखे, बड़े बड़े जो है इन्फ्लुएंसर्स को जो है, बाइकर्स को जो है वो टैनर स्प्राइट के बाइक के जो है वो क्या कहते हैं हैंडल ग्रिप लगाकर वो ट्रॉल मार रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, वो देख लिया, इंटरेस्ट पैदा हो गया। फिर ऑनलाइन इवैल्यूएशन किया, नहीं कि इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर व्यू किया, इनकी वेबसाइट पर जाकर कंटेंट देखा, ठीक है। उसके बाद ट्रायल, ना यहाँ पर ट्रायल तो नहीं रहेगा इसमें, ट्रायल तो ये प्रोडक्ट ट्रायल का छूट जाएगा, इवेल्युएट करने के बाद वो यहाँ ट्रायल में देख लें, वो रिव्यूज पढ़ लेगा, ठीक है ना, रिव्यूज आर इंपॉर्टेंट, वो रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स देख लेगा, देखने के बाद जो है वो उसको खरीद ले। तो ये होता है कंज्यूमर का। तो जब ना, हाँ, आपके वीडियो को क्या करें, ट्रायल वर्जन के वो रैपिंग के उसको एक पेज पर ला दें, तो आपको मालूम होगा कि कितने लोगों ने आपके ये वीडियो को देखा, यानी ये पेज कितने विजिट, तो गूगल एनालिटिक्स में ये चीज आपको मिल जाएगी कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इतने लोगों ने देखा, कहाँ कहाँ से देखा। तो गूगल एनालिटिक्स जब मैं बताऊंगा एसईओ के बैच में, एसईओ के क्लासेस में, तो उसको इस्तेमाल ना हर एक ना, कि जो भी बिजनेसमैन हो, ही शुड टेक द डिसीजंस ऑन डेटा, नॉट हिज ऑन इन हिज इंटेंट, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। उसको डेटा करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको रिसर्च करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही जो है उसको अपना मार्केट के हिसाब से फैसला करना पड़ेगा। तो ये कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस प्रोसेस में इतनी चीजें होती हैं। हम क्या समझते हैं कि एक मर्तबा कह दी, या तो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा, ये बीच में के 4 स्टेप्स हटा देते हैं। तो ये 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं सेल्स फनल, इसको कहते हैं सेल्स फनल, ठीक है ना। एक सेल फनल या मार्केटिंग फनल 3 हिस्सों में डिवाइड होता है बेसिकली, टॉप ऑफ द फनल, मीडियम ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। ये टॉप ऑफ द फनल है, ये मीडियम ऑफ द फनल है, और ये बॉटम है, ठीक है। तो पहले कस्टमर यहाँ आएगा, 97% आपका कस्टमर टॉप ऑफ द फनल में रहता है, वो बस अवेयरनेस का फेज होता है, कि जस्ट ही रेड द ब्लॉग पोस्ट अबाउट हैंडल ग्रिप्स, ठीक है ना, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, लेदर के हैंड ग्रिप्स पहनने से क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। अब यहाँ पर जो एक अच्छा लुक आएगा आपको, जो है ड्राइविंग करते वक्त जो हाथ में नॉर्मल विदाउट ग्रिप होते हैं, उसका तो एक डिटेल में जो है 97% ये पड़ेगी। उसके बाद वो आएंगे आपके मीडियम, मीडियम ऑफ द फनल। मीडियम ऑफ द फनल में क्या होता है, नॉर्मली लोग कंपैरिजन करते हैं, फोम ग्रिप्स वर्सेस लेदर ग्रिप्स, टैनर्स प्राइड वर्सेस XYZ प्राइड, XYZ ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मीडियम ऑफ द फनल में, मिड ऑफ द फनल में वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमको फनल के तीनों पार्ट्स के बारे में हमारी वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे जितने भी ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उसमें तीनों टाइप का आपका कंटेंट होना चाहिए, टॉप ऑफ द फनल, मीडियम ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल क्या है, अब यहाँ पर जो है गूगल करेगा इंसान बाई लेदर ग्रिप्स, ठीक है। ये इस किस्म के कीवर्ड्स जो होते हैं, या बेस्ट लेदर ग्रिप्स, इस किस्म के जो कीवर्ड्स होते हैं, ये आपको बॉटम ऑफ द फनल को बताते हैं कि लोग जो है खरीदना चाहते हैं। या लेदर ग्रिप्स प्राइस इन इंडिया, ठीक है ना। तो इस किस्म के जो कीवर्ड्स होते हैं, ये बॉटम ऑफ द फनल होता है, इसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। तो जो नए बिजनेस ओनर्स होते हैं, या जिनको जो है सीधा खाली सेल 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 लगा हुआ होता है, वो लोग टारगेट करते हैं बॉटम ऑफ द फनल पे। बॉटम ऑफ द फनल पे 3% पब्लिक होती है, 100% कंपटीशन होता है। कोई भी जितने बड़े बिजनेसेस हैं, उनके वेबसाइट्स की आप एनालिसिस कर लें, जो ब्रांड बने हुए हैं। हाँ, जो मार्केटिंग को अडॉप्ट किए हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मार्केटिंग को अडॉप्ट नहीं किए हुए हैं, उनके पास टॉप ऑफ द फनल का कंटेंट होता ही नहीं है, यानी दे आर नॉट focusing on 97% market, just they are focusing on the 3% market। तो हमारे लिए बेस्ट चांस होता है कि हम लोगों को जो है फनल के टॉप से, जैसे पेट्रोल को डालते हैं, तेल को डालते हैं, खरीद के ऊपर से डालते हैं फनल के, और वो नीचे आता है, तो हम वहां पर टारगेट करेंगे। तो हमारे ऑडियंस को क्या होगा, पहले जो है हमने ग्रिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी,
उसके बाद जो है फोम ग्रिप वर्सेस लेदर ग्रिप पर एक कंटेंट बना दिया। फिर उसके बाद क्या कर दिया कि बेस्ट लेदर ग्रिप्स इन इंडिया, उसमें जो है लेदर ग्रिप का प्राइस लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है कंटेंट, तो तीनों टाइप का जब कंटेंट होगा तो टॉप ऑफ द फनल भी कंटेंट है आपका, मिड ऑफ द फनल कंटेंट भी है, बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट भी है। तो यहाँ पर जो है पहले फेज में अवेयरनेस और इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया, अवेयरनेस और इंटरेस्ट टॉप ऑफ द फनल में मिल गया। ठीक है, और इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन और ट्रायल जो है मिड ऑफ द फनल हो गया, और एडॉप्शन का प्रोसेस बॉटम ऑफ द फनल हो गया। इस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे तो इंशाल्लाह आपका प्रोडक्ट अच्छा चलेगा। देखिए, एवरीथिंग नीड्स टाइम। आज आपने स्ट्रेटेजी बना ली, आज आपने कंटेंट रेडी कर दिया, कल रिजल्ट आना ये जरूरी नहीं है। देर आर टू टाइप्स ऑफ दी प्लानिंग करते हैं ना हम, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। तो ये जो हमारी प्लानिंग होंगी ये लॉन्ग टर्म होंगी। आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स आर दी बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा जितनी आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होगी, वो इट विल टेक टाइम, 3 मंथ 6 मंथ्स, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। आप जमीन में बीज डालोगे, झाड़ जब भी उठ जाएगा? नहीं उठेगा, नहीं, वो इट विल टेक टाइम। तो वो है कि आप मार्केटिंग कैसी कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये हो गया कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। और इसी से हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है 5 एस ऑफ मार्केटिंग। जी भाई। तो आपका क्वेश्चन, इन्ना लिल्लाहि, हाँ, आपका क्वेश्चन ये है कि जो सीजनल चीजें होती हैं तो उनके लिए मार्केटिंग 3 महीने 6 महीने बोलते हो तो सीजन खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि या तो आप सीजन शुरू होने से पहले 3 महीने पहले से ही मार्केटिंग ब्रांडिंग अपनी करनी शुरू कर दें। जैसे आपका समर सीजन है तो अभी तो बारिश का चल रहा है, तो अभी से आप सही से उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करोगे तो आपके सीजन तक जो है एक हद तक आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि आप जब एकदम सीजन है और आपकी मार्केटिंग वगैरह सही से नहीं हुई हुई है, तो आपको जब जो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। इंस्टेंट रिजल्ट आपको वहीं से मिलेगा। लेकिन एड्स उस वक्त बेहतर, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे जब आपकी ब्रांडिंग होगी पहले से, जब आपकी मार्केटिंग। कोई भी बंदा, क्या होता है, मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया था अरबी ग्रामर का। तो मैंने फेसबुक ऐड चलाया मेरे पेज पर, और मेरा पेज तो डिजिटल मार्केटिंग का है। तो मैंने फेसबुक ऐड चलाने के बाद मैंने फौरी क्या कर दी, मेरे यूट्यूब के वीडियो वहां पर एक पोस्ट कर दी, जिसमें मैं अरबी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, आसन ओवल। तो उस फेसबुक ऐड से, उसमें मेरे कौन से भी कोर्स की लिंक नहीं थी, जस्ट कितने की लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पर गए, वहां से उस वीडियो को देखा, वीडियो को देखने के बाद ग्रुप ज्वाइन किया, और मेरे वीडियो की जो है वो एनालिटिक्स होते हैं ना, उसमें मुझे मालूम हो गया कि इतने लोगों ने आज देखा है। तो ये क्या होता है, इंसान कभी भी किसी का ऐड देखता है ना तो उनकी प्रोफाइल जाकर विजिट करता है, उनकी वेबसाइट जाकर विजिट करता है। तो बेसिकली वो क्या हो जाता है हमारा, अगर हम पीछे जाएंगे तो ये हो जाता इवेल्युएशन। इंसान जब कभी आपका ऐड देखेगा, इट ही विल इवेल्युएट कि भाई कौन है, पढ़ाते नहीं पढ़ाते क्या मालूम। नहीं, अब मेरे बैच में आप देखेंगे, मेरे जितने भी बैचेस हैं, तो फर्स्ट बैच में जो मैंने मार्केटिंग की थी, फर्स्ट बैच में से 2 बंदे सेकंड बैच में ज्वाइन किए, सेकंड बैच के एक आध बंदा थर्ड में ज्वाइन किया, थर्ड वाले जो है फोर्थ में किए, और फोर्थ वाले फिफ्थ में किए। जोहर जो है ये फोर्थ बैच में एनरोल हुए थे। नहीं, तो इनके वालिद साहब जो ग्रुप ज्वाइन किए थे हमारा, फोर्थ बैच में था, उस वक्त नहीं हुए, और उन्हीं का फॉलोअप था कि मैं जो है ये बैच शुरू किया हूँ। तो ये चीज होती है कि इंसान जो है इवेल्युएट करता है, सामने वालों को इवेल्युएट कर कर, हाँ भाई इनका चल रहा है, शायद ये पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाते होंगे, बैचेस चल रहे हैं ना, कि इंसान का रिजल्ट आ रहा है तो बैच चलाएगा वो। तो उस तरीके से जो है ये चीज होती है। तो आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। जी भाई। और तब यहाँ से हमारी आयत है 5 एस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है ना, वही बात है, थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी है। तो 5 एस में पहला आ जाएगा अवेयरनेस, जिसकी बात हमने अभी कर ली। तीसरा आता है अपील, तो दूसरा अपील आ जाता है, तीसरा आस्क हो जाता है, फोर्थ एक्ट हो जाता है, फिफ्थ एडवोकेट हो जाता है। तो अवेयरनेस तो आप समझ गए। अपील, अपील वही इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में आ जाएगा, कि लोगों को जो है आप भाना शुरू हो जाएंगे, लोगों को पसंद आना शुरू हो जाओगे, बार बार देखोगे तो। उसके थर्ड फेज आता है आस्क। आस्क को हम कह सकते हैं कि वही इवेल्युएट वाला, कि लोग इसके बारे में ढूंढना शुरू करते हैं। मैं इसका और एक एग्जांपल हमारी कंपनी से देता हूँ। जब हमारी इंस्टाग्राम रील भागी ना, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मालूम, मैं ऐसी भागे इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, आप लोग को समझ। तो इंस्टाग्राम रील जब गई, तो वी गॉट ना 200 सर्चेस ऑन गूगल, ब्रांड सर्चेस।
ठीक है ना। 200 एक दिन में गूगल पर 200 सर्चेस आए हैं XYZ कंपनी में, नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरी केस स्टडी है, मेरी वेबसाइट पर आप जाके पढ़ सकती हैं। 200 सर्चेस आए हैं ना, एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो ये क्या हो गया कि लोग क्या करें, आस्क करना शुरू करें, भाई गूगल पर जाकर देखेंगे कंपनी है या नहीं है। और उसी से हमारी कंपनी की वेबसाइट को विजिट्स बढ़ गए, ठीक है। और गूगल की प्रोफाइल जो होती है, गूगल माई बिजनेस, वहां पर विजिट्स बढ़ गए। तो लोग क्या है, पूछना शुरू करते हैं। साथ में हमको जो है दिन में हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। नहीं, हम लोग तो परेशान हो गए थे कि इन मैसेजेस को डील कैसा करें। नहीं, एक को रिप्लाई दे रहे हैं, 20 रिक्वेस्ट बता रहा है वहां पर, वो 20 खत्म होते कि नहीं, कि नए 20 शुरू हो गए। तो ये क्या हो गया, लोग पूछना शुरू करते हैं, व्हाट आर योर चार्जेस, ठीक है, आप कहाँ पर हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर सकते हो क्या। ये तमाम चीजें क्या हो गई, ये आस्क में आ गई। और अगर आप इनको इग्नोर कर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप एक्ट में नहीं जाओगे। तो नॉर्मली जो है, अगर 1000 लोगों में अवेयरनेस हुई, तो आप इसका 10% देख लेना कि अपील, कि कितने लोग जो है आपके बारे में इंटरेस्ट कितनों को पैदा हुआ, उसके बाद कितने लोग पूछना शुरू किए, और कितने जने एक्ट करे, ठीक है ना। अब सपोज जो है 1000 लोगों ने जो है, 10,000 लोगों ने में अवेयरनेस हुई थी, 10% निकालिए तो 1000 हो जाएगा। 1000 लोगों ने अपील की, यानी वही क्वेरी इंटरेस्ट पैदा किया। अब उसके जो है 10% निकाल लीजिए, 100 लोगों ने पूछा। अब उसके बाद खरीदे कितने, विजिट कितने करे, 10% इसका निकाल लीजिए, 10 हो गए। और 10 में से कितने लोगों ने एडवोकेट किया, एडवोकेट यानी आपके ब्रांड को दूसरों में प्रमोट किया। वो कहते हैं ना कि द बेस्ट मार्केटिंग इज दी वर्ड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, जबान से जो बात निकलती है वो बेस्ट मार्केटिंग होती है ना। कि किसी ने, आपने मेरी सर्विस ली, आपको कोर्स पसंद नहीं आया, आपने दूसरों को कह दिया भाई अच्छा कोर्स होता है। तो ये क्या हो गया कि ये मार्केटिंग, बेस्ट मार्केटिंग होगी। तो ये चीज हो गई एडवोकेट। तो कितने लोगों ने एडवोकेट किया, सपोज 5 लोगों ने एडवोकेट किया। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं 1000 लोगों को तो दिखी पोस्ट, सिर्फ 10 लोग ही आए, ये क्या फायदा हुआ। तो ये गलत है, ये स्ट्रेटेजी गलत है कि 1000 लोग देखे, 1000 के 1000 कन्वर्ट नहीं होंगे। वो एक फेज होगा, जैसे पीछे वाले हमने देखा एडॉप्शन प्रोसेस, उसी तरह ये भी फेज होगा। कि जो है कि 1000 लोगों में अवेयरनेस हुई तो इंटरेस्ट कितनों में पैदा हुआ, उसके बाद कितने लोगों ने जो है इवेल्युएट किया, फिर उसके बाद कितने लोगों ने ट्रायल लिया, फिर उसके बाद कितने लोगों ने खरीदा। इसी तरह अवेयरनेस 1000 में हुई, अपील कितनों ने किया, आस्क कितनों ने किया, फिर एक्ट कितनों ने किया। तो ये एक साइकिल होती है। ये आपको, आपकी मार्केट का क्या परसेंटेज है, क्या CTR है, कन्वर्जन रेशियो क्या है, क्लिक थ्रू रेशियो क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कि 1000 ने किया तो नॉर्मली जो है कितने लोग अपील करते हैं, 10% करते हैं आपकी मार्केट में या 20% करते हैं। इट विल डिफर फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। तो हम क्या होता है, नॉर्मल जो बिजनेस वालों को जो है मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती है, वो यहाँ से यहाँ पर डाइस लगा देते हैं अवेयरनेस से एक्ट पर। इतने लोग कॉल्स आए हैं, नहीं ऐसा होता है कंपनीज में कि महीने में कितने कॉल, कोल्ड कॉलिंग किए सर, 1000 कन्वर्ट कितने हुए सर, कितने लोगों ने दिलचस्पी दिखाई सर, 5। तो अरे क्या फायदा हुआ 1000 में से 5। तो हर एक को तो सर्विस की एनी टाइम जरूरत नहीं होती। तो ये तो कोल्ड कॉलिंग है। तो कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट हो या ना हो, आप उनको कॉल करते हैं, उसको इंटरेस्ट हो या ना हो, आप उसको कॉल करते हैं, तो उसमें तो कन्वर्जन कम ही होगा। तो ये एक फेज होता है कि एक मार्केटर या एक बिजनेस ओनर को भी मालूम होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की जो सेल जो प्रोसेस है, परचेजिंग प्रोसेस है, वो कितने स्टेप से जाता है। तो पहले अवेयरनेस होगी, फिर अपील आएगा, फिर आस्क आएगा, फिर एक्ट आएगा, ठीक है ना। एडवोकेट को थोड़ी देर के लिए बाजू भी रख सकते हैं आप, कि कितने लोग जो है दूसरों को आपका प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज नॉलेज और ये एनालिसिस जरूरी है। विदाउट एनालिसिस यू कांट टेक एक्शंस। कि अवेयरनेस से अपील के फेज में कितने लोग आ रहे हैं, तो यहाँ मालूम हो जाएगा कि गड़बड़ कहाँ चल रही है। अवेयरनेस में चल रही है, मसलन जो है यहाँ से 1000 है, 10,000 है, यहाँ पर 1000 है, और आस्क में 100 है, और यहाँ पर सिर्फ एक बंदा आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ तो 10% का मसला है। आस्क के बाद एक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपकी जो मार्केटिंग टीम का कन्वर्जन है, सॉरी कन्वर्जेशन है क्लाइंट के साथ, ये सेल्स टीम का ये सही से नहीं है, जिसकी वजह से कन्वर्जन खराब हो रहा है। तो आप यहाँ पर मेहनत कर सकते हैं, समझे ना। ये यहाँ मसला है, आज से एक्ट के दरमियान परेशानी हो रही है। नहीं, यहाँ थे 1000 और सिर्फ कन्वर्ट हुए 10, यानी यहाँ से यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ 100 होना था, 10 क्यों हुए। तो यहाँ आपकी मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम से आप ये पॉइंट पर क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको मालूम ही नहीं रहा कि ये प्रोसेस क्या है, तो आप क्या देखेंगे कि भाई अवेयरनेस तो 1000 लोगों में हुई थी, सॉरी 10,000 में हुई थी, एक्ट सिर्फ एक किए, तो कौन जिम्मेदार है, मार्केटिंग टीम जिम्मेदार है या सेल्स टीम जिम्मेदार है।
कौन से फेज में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये दो फेज बीच के नहीं मालूम है, बस मेरे को ये मालूम है कि आज अवेयरनेस के बाद एक्ट होना है। तो ये गलत स्ट्रेटेजी होगी, जिससे आप अपने बिजनेस के या आपके मार्केटिंग को सही से गेज नहीं कर सकते, सही से आप उसको देख नहीं सकते, जिसकी वजह से आपके डिसीजंस भी गलत होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, तो अब ये हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आए हैं, नॉर्मली मार्केटिंग वर्सेस सेल्स, और मैं यहाँ वर्सेस ऐड कर लूँ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो हम पीछे बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग में जो देखे थे, उसमें देखे थे कि सेल्स इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है ना, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। इसको आप मार्केटिंग से जुदा भी नहीं कर सकते, और इसको कंप्लीट मार्केटिंग भी नहीं कह सकते। नॉर्मली सेल्स पर्सन सेल सेल जो कर रहा है उसको मार्केटर कह देते हैं, एडवर्टाइजिंग जो कर रहा है उसी को मार्केटिंग समझते हैं। इसको हम गलत भी नहीं बोल सकते, सही भी नहीं बोल सकते। हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट 100% एक्यूरेट। Advertising is the part of marketing, sales is the part of marketing, but not complete marketing. तो प्राइमरी फोकस क्या होता है? देखो, सेल्स मार्केटिंग में प्राइमरी फोकस क्या होता है कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिलाना होता है। द मेन पर्पज ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक द प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, उनको दिलचस्पी दिलाना है। जैसा जो है प्योर हनी को ले लें थोड़ी देर के लिए, कि अब्दुल रहमान साहब का शहद है, तो जो शहद इस्तेमाल करने वाले हैं, जो पेरेंट्स है, जो बच्चों को प्योर शहद दिलवाना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को मेरा टारगेट है कि उनको जो है असली शहद मिले। तो प्राइमरी फोकस ये है कि उनको दिलचस्पी दिलाएं। सेल्स पर्सन का या सेल टीम का फोकस क्या होता है कि जिनको आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी है उनको वो प्रोडक्ट बेच दें। उनको ये नहीं होता है कि दिलचस्पी दिलाना, उन्हें सीधा पैसों की बात करते हैं ना, ठीक है हाँ ये है ये है ये है, जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। उनका प्राइमरी फोकस क्या होता है? टू कन्वर्ट द लीड इनटू सेल। जो लीड है, जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको प्रोडक्ट में आपकी दिलचस्पी है, उसको सेल में कन्वर्ट करें। एडवर्टाइजिंग वाले क्या करते हैं? वो एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है ना, इधर ऑन सोशल मीडिया, इधर ऑन न्यूज़पेपर, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग ले लीजिए या आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ले लें। उनका फोकस क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थ्रू पेड चैनल्स पहुंचाएं। दूसरा टाइमिंग है। मार्केटिंग जो होती है लॉन्ग टर्म होती है, जिंदगी भर चलती है। एवरी स्टेप यू आर टेकिंग फॉर योर प्रोडक्ट, इधर यू आर कीपिंग योर स्टेटस, ठीक है ना, आपके प्रोडक्ट के बारे में आप स्टेटस रख रहे हो, वो भी आपकी मार्केटिंग है। आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी आपकी मार्केटिंग है। हर चीज तो ये क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है। सेल्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। आपने लीड जनरेट की, लीड किसे कहते हैं? कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन। आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लीड कहते हैं। लीड जनरेशन में डिटेल में बात आएगी। तो सेल्स की टाइमिंग क्या होती है? सपोज मैं आपके प्रोडक्ट में, आज मैंने वर्नन का जो है शू, क्या है वो, शू प्रोटेक्टर का देखा, अब मुझे खरीदना है। मैंने जो है वर्नन को डिटेल भेज दी कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। अब वर्नर की सेल्स टीम के पास अब टाइम लिमिटेड होता है ना, मेरे प्रीफरेंसेस माइट चेंज, कल एक हफ्ते के बाद चेंज हो जाए, या मैं कहीं दूसरी जगह जो है यहाँ चले जाऊं, मार्केट में कहीं मिल गया, वहां से जो है लोकल भी मिल गया, मैं खरीद लूं। तो सेल्स टीम के पास टाइम कम होता है। सेल्स टीम के पास क्या होता है? टाइम कम होता है, तो उनको एक पर्टिकुलर पीरियड में जो है कांटेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह सर्विस बिजनेस में भी ले लो, सर्विस बिजनेस में तो और कम टाइम रहता है। मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी का काम है डेटा रिकवर करना, कि आपका डेटा लॉस हो गया, रिकवर करना है। तो किसी ने हमें मैसेज कर दिया, किसी ने हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर दी कि भाई मेरा डेटा लॉस हो गया, फला फला मेरा चीज है, मेरा डेटा लॉस हो गया, आपको रिकवर करना है। और मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स को जो है 1 महीने के बाद फॉलो अप करूं, तो वो तो अब तक डेटा रिकवर करा लेगा। मेरा सिस्टम खराब हो गया है, मैं 1 महीने थोड़ी इंतजार करूंगा उसको रिकवर कराने और उसको रिपेयर करवाने, नहीं। तो यहाँ सेल्स में क्या होती है? टाइमिंग शॉर्ट टर्म होती है। और एडवर्टाइजिंग भी नॉर्मली जो है इट डिपेंड्स ऑन दी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो लॉन्ग टर्म भी चल सकती है और जो है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम भी चल सकती है। मार्केटर का रोल क्या रहता है? वही जो प्राइमरी फोकस में बात आई थी, वही बात यहाँ पर भी आएगी कि मार्केटर का काम ये होता है कि जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट ये वर्ड बार बार आएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्ट उस इंसान को कहते हैं जो आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखता है। मिसाल के तौर पर मैं बता दूं, एग्जांपल एक आसान से, टूथपेस्ट है। हर इंसान जो नॉर्मली होता है उसको टूथपेस्ट में खरीदना होता है, ठीक है। आपका ब्रांड है सपोज कोलगेट,
तो जो भी टूथपेस्ट में दिलचस्पी रख रहे हैं वो आपके प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। ये जो बाइकर्स हैं मिसाल के तौर पर, जो जो भी बाइकर्स हैं, ठीक है, आपका ब्रांड है टैनर स्प्राइट, या टैनर स्प्राइट को हटा दो, ये तो ब्रांड हो जाएगा। आपका क्या है, हैंडल ग्रिप है। तो जो भी बाइकर होगा वो आपका प्रोस्पेक्ट होगा। अब वो हैंडल ग्रिप आपसे भी खरीद सकता है, आपके कॉम्पिटिटर से भी खरीद सकता है। वो कोलगेट खरीद सकता है या क्लोजअप खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, प्रोस्पेक्ट तो आपका है। ठीक है। ही और शी इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। तो मार्केटर का रोल क्या होता है कि भाई दूसरे कन जाने के बजाय तू टैनर स्प्राइट का खरीद। तो उसको जो है वो मार्केटिंग के जरिए जो है उसके डॉट्स क्लियर करता है। वो जहां जहां इसके बारे में बात कर रहा है वहां पर मार्केटर प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद वो मार्केटर क्या कर देता है, लीड जनरेट कर लेता है। उसका सेल्समैन का काम क्या होता है, जो लीड की क्वेरी थी उस क्वेरी के हिसाब से उससे बात करें और अपने प्रोडक्ट की अहमियत बताएं, फायदे बताएं और उसको क्लोज कर दें। उसका गोल क्या है, मार्केटर का गोल वही है, प्राइमरी फोकस में जो बात आई थी कि इंसान को जो है आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिलाएं, और सेल वाले का क्या है, फायदे बताकर सेल को क्लोज कर दें। कम्युनिकेशन, मार्केटर डायरेक्ट जो है आमतौर पर लीड से बात नहीं करता है, सेल्स वाला करता है। मार्केटर के काम ये होता है कि इंटरेस्ट दिलाना, बस बेसिक क्वेश्चन, अगर इंटरेक्शन हो जाए सोशल मीडिया के जरिए तो बस बेसिक क्वेश्चन के आंसर दे देना, और उसके बाद जो है वो सेल्स के हवाले कर देना। सेल्स टीम विल बी कन्वर्ट द लीड इनटू, क्या बोलते हैं हमने, सेल्स कस्टमर। तो ये चीजें बुनियादी तौर पर हमारी मार्केटिंग में आती हैं। इसके बाद मैं एक टॉपिक सीएटीटी फनल शुरू करना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों के पास एनर्जी है सुनना चाहते हैं तो अभी शुरू करूंगा, नहीं तो वो बिल्कुल हटके टॉपिक है, अगली क्लास में करें।